सोहनपुर नाम के एक घने जंगल में मिंटी नाम की चिड़िया अपना सुंदर सा घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत अमीर थी, पर उसे अपनी अमीरी पर जरा भी घमंड नहीं था। वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की खुले दिल से मदद किया करती थी। वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकती थी। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगी। हर महीने मिंटी चिड़िया अपने घर गरीब पक्षियों के लिए आयोजन करवाती थी और उन्हें भरपेट भोजन खिलाती थी। चलो, सब भोजन करके चले गए। अब ये जूठी प्लेट्स उठाकर बाहर फेंक आती हूँ। जब वो जूठी प्लेट्स फेंकने जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक हरिया तोता झाड़ियों में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मिंटी चिड़िया फौरन उस हरिया तोते के पास गई, पर तभी वो तोता झाड़ियों में बेहोश होकर गिर पड़ा। मिंटी चिड़िया ने फौरन उसे झाड़ियों से बाहर निकाला और उसे उठाकर अपने घर ले आई। हरिया तोते, उठ जाओ। मिंटी चिड़िया उस हरे तोते के ऊपर पानी छिड़कती है। तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? मैं तो झाड़ियों में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? हरिया तोते, शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मेरा नाम मिंटी चिड़िया है। मैंने ही तुम्हें खारदार झाड़ियों से निकाला है और यहाँ अपने घर लेकर आई हूँ। मिंटी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हरिया तोते, ऐसा मत बोलो। ईश्वर ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम जैसे रहमदिल पक्षी आजकल कहाँ मिलते हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं हरिया तोते, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मिंटी चिड़िया, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है हरिया तोते, तुम बस मेरे लिए दुआ कर दो। हमेशा खुश रहो मिंटी चिड़िया। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। नहीं मिंटी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ, खुद ही चला जाऊंगा। वो हरिया तोता वापस अपने घर चला जाता है। कुछ ही देर बाद मिंटी चिड़िया को अपनी चाची सुंदरी कौवी का खत आया। वो आज ही अपने पूरे परिवार के साथ आ रही थी। ये सुनकर मिंटी चिड़िया बहुत खुश होती है। मिंटी चिड़िया की चाची अपने पूरे परिवार के साथ मिंटी चिड़िया के घर आती है। आइए चाची जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? और बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? बेटी, अभी तो तुम्हारे चचा का काम अच्छा नहीं चल रहा। पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाची जी? चचा तो अच्छी जगह पर काम करते थे। हाँ करते थे, मगर कुछ महीने पहले ही उन्होंने इनकी जगह किसी और को रख लिया है, इसलिए इन्हें काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसलिए सोचा कि कुछ दिन यहीं रह ले। ये तो बहुत बुरा हुआ चाची जी। आप एक काम करें, कुछ दिन क्यों, आप चचा और मिट्ठू तीनों यहीं सब मेरे साथ मेरे घर पर रह लें, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटी, हम तुम पर बोझ नहीं बन सकते। चाची जी, बोझ किस बात का? आप मेरी चची हो, आप सब मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। मिंटी चिड़िया की चच्ची मान जाती है। 3 महीने बीत चुके थे। मिंटी चिड़िया और उसकी चच्ची का पूरा परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन मिंटी चिड़िया जंगल में बाहर जाती है और सभी गरीब पक्षियों को खाना खिलाती है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वो वापस घर पहुंचती है। चाची जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटी, हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाची जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से। अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाची जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सीधी बात कर रही हूँ, अब से ये घर मेरा है। तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर दस्तखत किए हैं ना, देख ले अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मिंटी चिड़िया कागजात को देखती है और हैरान रह जाती है। मगर चाची जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत करवाए थे कि ये मिट्ठू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात हैं।
जिस पर आप चाहती थी कि आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा वो सब तो बहाना था। मैं यहाँ आई ही इसीलिए थी। मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। मिंटी चिड़िया की चच्ची मिंटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। मिंटी चिड़िया रोती हुई घर से निकल जाती है। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। मिंटी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहां से वही हरिया तोता गुजरता है जिसकी मदद मिंटी चिड़िया ने की थी। मिंटी चिड़िया को इस तरह परेशान देखकर मिंटी चिड़िया के पास आता है। मिंटी चिड़िया क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठी हो। नहीं हरिया तोते, तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। मिंटी चिड़िया तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्याएं बता सकती हो। बोलो मिंटी चिड़िया। मिंटी चिड़िया सारी बातें हरिया तोते को बताती है। मिंटी चिड़िया तुम्हारी चच्ची ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ हरिया तोते, अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में अब मैं कहाँ रहूंगी। मिंटी चिड़िया तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना और मेरे पास ढेर सारे अनार के पेड़ हैं। मैं अनार की खेती करता हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरे साथ काम में हाथ बटा लेना। ये सुनकर मिंटी चिड़िया थोड़ा सोचने लगती है। क्या हुआ मिंटी चिड़िया, सोच क्या रही हो। चलो मेरे साथ। मिंटी चिड़िया हरिया तोते की बात मान जाती है और हरिया तोते के साथ उसके घर आती है। हरिया तोते ने उसी अनार के बगीचे में अपना घर बनाया हुआ था। हरिया तोते देखो, पेड़ पर ढेर सारे अनार लगे हुए हैं। हाँ मिंटी चिड़िया, इस बार तो बहुत ज्यादा ही अनार उग रहे हैं। हरिया तोते, क्या मैं इन अनारों को तोड़कर बाजार ले जाकर बेचने जाऊं? फिर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था। अब तुम भी मेरे साथ चलना। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि मिंटी चिड़िया की चच्ची ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब मिंटी चिड़िया और हरिया तोता अनार लेकर बाजार में बेचने आते हैं तो सभी पक्षी उसे देख रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आइए आप सब आकर अनार खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी पक्षियों को मिंटी चिड़िया के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी पक्षी मिंटी चिड़िया की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और अनार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे अनार बिक जाते हैं और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। हरिया तोते, ये लो, अनार बेचकर इतने पैसे मिले हैं। मिंटी चिड़िया, इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं हरिया तोते, ये तुम रख लो। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं रख लूंगा, आज वाले तुम ही रखो। मिंटी चिड़िया हरिया तोते की बात मान जाती है। अगले दिन जब मिंटी चिड़िया पेड़ से अनार तोड़ रही थी तभी पेड़ पर लगा अनार कहता है, अरे रुको, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई अनार हूँ, मुझे तोड़ो, फिर देखना कमाल। मिंटी चिड़िया उस अनार को तोड़ती है और देखती है वो अनार कुछ ही देर में आम अनार से सोने के अनार में बदल जाता है। ये देखकर मिंटी चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अनार को अंदर घर में ले जाकर रख देती है। अगली सुबह वो देखती है कल उसने जहाँ से अनार तोड़ा था वहाँ वापस एक अनार लगा है। वो अनार मिंटी चिड़िया से कहता है, हर रोज यहाँ एक नया जादुई अनार उग जाएगा और तुम्हारे तोड़ने के बाद वो सोने में बदल जाएगा। ये सुनकर मिंटी चिड़िया खुश हो जाती है और उस अनार को तोड़कर अंदर घर में रख देती है और बाकी के अनार तोड़कर बाजार में बेचकर आती है। हर रोज सोने के अनार पाकर मिंटी चिड़िया खुश थी मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो रहा है। वो हरिया तोते से बात करने की सोचती है। हरिया तोते, मुझे हर रोज एक सोने का अनार मिल रहा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सुनकर हरिया तोता हंसने लगता है और हरिया तोता एक जादूगर तोते में बदल जाता है। ये देखकर मिंटी चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या तुम तोते नहीं, तुम कौन हो?
मैं एक जादूगर तोता हूँ। सुना था कि तुम बहुत लोगों की मदद करती हो, तो सोचा कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए। इसीलिए मैं खारदार झाड़ियों में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की, मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छी पक्षी हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा, तुम मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है। सभी अनारों के पेड़ पर जादुई अनार फलते हैं। सभी पेड़ों से एक एक सोने का अनार मिलेगा तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सब सच है। और देखना, जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादुई तोता गायब हो जाता है। मिंटी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। कई दिन तक मिंटी चिड़िया की चच्ची को जादूगर तोता भूत बनकर डराता है और उसकी चच्ची का पूरा परिवार डर कर भाग जाता है। अब मिंटी चिड़िया को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वो पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देती है और खुशी खुशी रहने लगती है।